हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के इस सेशन में हम HTML इनपुट फील्ड से रिलेटेड कुछ और ऐसे टाइप डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम हमारे वेब पेज को और भी ज़्यादा बेटर में यूज़र को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कोड लिखना सिखाऊंगा कि कैसे हम कोड लिखते हैं HTML के लिए, और फिर जब सारा सिंटेक्स और स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा तब उसके बाद में हम उसके लिए आउटपुट भी देखेंगे कि वेब पेज पे एक्चुअल में वो कैसा शो हो रहा है। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस वॉच नहीं करे हैं तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, और अभी के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक जस्ट बेसिक HTML का कोड लिखा हुआ है जिसमें कुछ हमने हेडिंग मेंशन की हुई है यहाँ पे HTML बाय टेक्सचर में, और टॉपिक का नेम शो किया हुआ है कमेंट्स के अंदर, है ना। एक कमेंट में प्रेजेंटर नेम, टॉपिक नेम और एक नोट यहाँ पे हमने डाला हुआ है। अब हमें करना क्या है, देखो, कोई भी चीज़ को समझने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट हमें क्लियर होनी चाहिए। तो पहले तो मैं आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर का आउटपुट क्या आ रहा है अभी एट द मोमेंट वो दिखा देता हूँ। तो उसको सेव करेंगे, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, तो कुछ इस तरह से आ रहा है HTML बाय टेक्सचर में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं तीन और टाइप के इनपुट फील्ड्स की, जिसमें जो आप लोगों ने देखा भी होगा। तो पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं। देखो, रिक्वायरमेंट ये है कि हम कभी भी कोई इनपुट फील्ड को स्क्रीन पे शो करते हैं तो हमें अभी रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमें उस फील्ड के अंदर ही कुछ ऐसा टेक्स्ट शो करना है कि यूजर को टेक्स्ट वहीं पे दिख जाए, और जैसे ही यूजर उसमें कुछ लिखना स्टार्ट करे तो वो टेक्स्ट चला जाए। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। क्या बोलते हैं इसको? प्लेस होल्डर। तो अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इनपुट फील्ड विद प्लेस होल्डर। क्या बेनिफिट है, कैसे यूज कर सकते हैं, इसका डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, पहले तो फॉर्म्स की बात हो रही, तो एक फॉर्म बना लेते हैं फटाफट से। तो ये फॉर्म लिखा, फॉर्म टैग ऐड किया। अब इस फॉर्म टैग के अंदर एक बटन भी रखते हैं हमेशा की तरह। तो यहाँ पे ये चीज़ तो हमें बेसिक चाहिएगी। तो बटन डाल दिया, सबमिट, और यहाँ पे भी इसका टाइप दे देते हैं सबमिट। ठीक है, ये हमारा बटन रेडी हो गया। अब इसका एक एक्शन स्पेसिफाई करना होता है कि सबमिट करने पे कहाँ पे मूव करे, तो वो स्पेसिफाई कर दें tspgm10.html। ये एक हमारा वेब पेज है जिसपे ये मूव करेगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है, देखो, अब हमारे को एक यहाँ पे हम पहले, इससे पहले यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं, H2 टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड इन HTML फॉर्म्स। ठीक है, ये हमने एक इसको बस टाइटल दे दिया, टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड इन HTML फॉर्म्स। अब इसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे एक और हेडिंग, H3 इनपुट फील्ड विद प्लेस होल्डर। ठीक है, ये हमने डाल दिया इनपुट फील्ड विद प्लेस होल्डर। अब हमें क्या करना है, एक इनपुट फील्ड बनाना है। तो इनपुट फील्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनपुट टैग का यूज करना पड़ेगा। तो इनपुट, इसका क्लोजिंग तो कुछ होता नहीं है। अब हमें यहाँ पे क्या करना, नॉर्मल लिखना, टाइप टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट डाल दिया, और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं, टेक्स्ट दे लिया, नेम दे देते हैं इसका। यहाँ पे नेम आ जाएगा, नेम, और नेम में हम लिख देंगे यूजर नेम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करके आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आ रहा है, टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड इन HTML फॉर्म्स आ गया, इनपुट फील्ड विद प्लेस होल्डर लिखा हुआ है, बट अभी तक यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट दिख नहीं रहा। इस टाइम पे क्या होता है, अगर मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट, और इसको सबमिट करता हूँ, तो मेरा जो फॉर्म का डेटा है वो सबमिट हो गया टेस्ट के साथ में। बट आप में से कुछ का क्वेश्चन होगा, फिर प्लेस होल्डर का क्या बेनिफिट है, यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने प्लेस होल्डर को ऐड ही नहीं किया, है ना। तो प्लेस होल्डर को ऐड कैसे करते हैं, प्लेस होल्डर को ऐड करने के लिए ये जस्ट एक नॉर्मल टेक्स्ट है, बट इससे आपको डिफरेंस क्लियर होगा कि प्लेस होल्डर और विदाउट प्लेस होल्डर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको कुछ शो नहीं हो रहा, तो अब हम इसमें प्लेस होल्डर ऐड करेंगे जिससे आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखना है सिंपली प्लेस होल्डर, और इसके अंदर आप लिखना है एंटर योर यूजर नेम। ठीक है, और इसको सेव करना है, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करना है। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर ही एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यूजर के लिए, एंटर योर यूजर नेम। तो अब पहले नॉर्मली क्या होता था, हमें एक साथ में टेक्स्ट भी लिखना पड़ता था कि यहाँ पे हम यूजर नेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। अदरवाइज यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कौन सी फील्ड किस लिए है। तो उसको और बेटर वे में शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लेस होल्डर का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है एंटर योर यूजर नेम, तो यहाँ पे मैं अपना डेटा डाल सकता हूँ।
जैसे मैं कर्सर वहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो हट जाता है अपने आप। जैसे यहाँ पे पहला कैरेक्टर मैं लिखता हूँ तो ये अपने आप रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे सबमिट करने पे अपना जो एक्चुअल डेटा है वही यहाँ पे मूव हो रहा है। ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ का क्वेश्चन होगा कि अगर हम इसको ब्लैंक पे सबमिट करें तो क्या ये वैल्यू जाएगी? ऐसा नहीं है, वो ब्लैंक ही रहेगा। वो सिर्फ एक शो करने के लिए, प्लेस होल्डर मतलब उसको सिर्फ शो करेगा कि यहाँ पे हमारी कोई वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूजर ने। ठीक है। तो ये बहुत ही यूजफुल टाइप है अपने इसका, इनपुट फील्ड का टाइप नहीं, एक तरह से एक वे है इनपुट फील्ड को यूज करने का, जिसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रिक्वायर्ड। कई बार क्या होता है, हम जैसे अभी इस फील्ड को मैंने सबमिट कर दिया डायरेक्टली, तो ये इसने सबमिट कर दिया फॉर्म, बट कुछ फील्ड्स ऐसी भी होगी जो आपने देखा होगा मैंडेटरी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर रहे हैं फिल, तो उसमें हो सकता है ईमेल मैंडेटरी फील्ड हो कि ईमेल बिना तो आप रजिस्टर कर ही नहीं सकते, या मोबाइल नंबर बिना आप रजिस्टर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारे को ये पर्टिकुलर फील्ड तो मैंडेटरी बनानी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिक्वायर्ड का। देखते हैं कैसे। तो उसके लिए यहाँ लिखेंगे पहले एक हेडिंग डालते हैं जिससे आउटपुट स्क्रीन पे भी क्लियर हो। इनपुट फील्ड, यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड इनपुट फील्ड। ठीक है। रिक्वायर्ड इनपुट फील्ड विद प्लेस होल्डर इन HTML लिख सकते हैं आप, HTML। और यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इनपुट फील्ड इन HTML। ठीक है। अब यहाँ पे इसको करते हैं एंटर, और यहाँ पे आप अपना फील्ड ऐड कर सकते हो। तो ये फील्ड मैंने ऐड किया। इस फील्ड को हम देंगे टाइप। सबसे पहले टाइप में दे देते हैं टेक्स्ट ही, है ना। और इसका नेम दे देते हैं। नेम में अपन दे सकते हैं यूज़र नेम। चाहो तो आप प्लेस होल्डर भी दे सकते हो, बट अभी के लिए प्लेस होल्डर को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अपन प्लेस होल्डर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अब हमें, अच्छा इसको यहीं पे सेव करो, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करो, तो अभी वही प्रॉब्लम होगी क्या। अभी अगर मैं यहाँ कुछ नई भी लिखता हूँ ऊपर वाले में, या दोनों में नहीं लिख के सबमिट करता हूँ, तो सबमिट हो रहा है फॉर्म, करेक्ट। बट मुझे क्या करना है, इस फील्ड में कुछ यूजर पुट करे नहीं करे इससे मतलब नहीं है, बट इसमें वो मैंडेटरी फील्ड है, यहाँ तो करना ही चाहिए। तो उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड। अब जैसे ही आप इसमें रिक्वायर्ड लिख देते हो, सेव करते हो, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करते हो, अब अगर आप फॉर्म सबमिट करने जाते हो तो ये आपको इस तरह से एक आइडेंटिफिकेशन दिखाएगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। मतलब ये अब आपके लिए मैंडेटरी हो गया। अगर आप इसको ब्लैंक पे ही कोशिश करोगे सबमिट करने की, तो ये सबमिट नहीं होगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको ये बार बार ये नोटिफिकेशन शो करेगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। और जैसे ही आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाला, सिर्फ इस फील्ड की बात कर रहे हैं अपन, उसमें कुछ नहीं डालोगे क्योंकि वहाँ आपने रिक्वायर्ड डाला भी नहीं है, तो ये सबमिट कर देगा। तो यहाँ पे देख रहे हो टेस्ट आ गया। तो इस तरह से कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर हमारे को ऐसी फील्ड्स रखनी है जो मैंडेटरी है, यूजर से लेनी ही लेनी है, तो उस केस में हम रिक्वायर्ड का यूज कर सकते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ पे भी प्लेस होल्डर डाल सकते हो, है ना, और जो भी आपको शो करना है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि कैसे हम रिक्वायर्ड इनपुट फील्ड का यूज करते हैं और प्लेस होल्डर का यूज करते हैं। वैसे ही अगर हम कुछ और टॉपिक में अगर आपको बताऊं, यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट है इनपुट फील्ड विद मिन मैक्स एट्रीब्यूट। तो ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं। इनपुट फील्ड विद मिन मैक्स, मिन एंड मैक्स एट्रीब्यूट। ये हमारा जो है वो न्यूमेरिक फील्ड के साथ में वर्क करता है, तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना यूजफुल रहता है ये भी। इनपुट मैंने डाला। अब यहाँ पे हम टाइप डालेंगे इनपुट का, तो टाइप में डालेंगे नंबर इस बार, क्योंकि न्यूमेरिक पे ये वर्क करता है। यहाँ डाल देते हैं मिन। मिन में मैंने सपोज डाला 5, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं मैक्स। मैक्स में डाल दिया मैंने 15, ठीक है। अब इतना करने के बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसका नेम भी असाइन कर देते हैं। नेम तो हमेशा रखते ही अपन हर फील्ड में, तो यहाँ दे दिया नेम। यहाँ पे स्पेस देते हैं नेम, और इधर डाल देते हैं नंबर या यूजर आईडी। ठीक है। अब इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो आपको दिखेगा इनपुट फील्ड विद मिन मैक्स एट्रीब्यूट। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल 0 और सबमिट करता हूँ, तो ये क्या दिखा रहा है, पहले तो ऊपर वाले को वैलिडेट करेगा, तो यहाँ पे टेस्ट डालते हैं, फिर से सबमिट करते हैं, तो ये क्या दिखा रहा है, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, क्योंकि हमने वहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि या तो ग्रेटर हो 5 से या इक्वल हो, तभी वो अलाउ करेगा। अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू 5 लिखता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो ये फॉर्म सबमिट कर रहा है ना।
तो इस तरह से आप न्यूमेरिक फील्ड को भी वैलिडेट करवा सकते हो कि इतना होना चाहिए। अगर मैं इसको ज़्यादा भी रखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 500 लिख दिया और फिर सबमिट किया, तो भी ये दिखा रहा है कि वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 15। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब जब भी आपको वैलिडेशन परफॉर्म करना होगा तो आप इस तरह से ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने 3 टाइप के और इनपुट फील्ड डिस्कस किए, जिसमें एक में हमने प्लेस होल्डर देखा कि कैसे इनपुट फील्ड के साथ प्लेस होल्डर का यूज़ होता है, कैसे रिक्वायर्ड फील्ड का रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हम मिन और मैक्स एट्रीब्यूट अप्लाई करते हैं किसी भी न्यूमेरिक इनपुट फील्ड के लिए। तो आई होप आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।